जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं आगे भी हम आपको सुनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांचीपुरम नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम था देवस्वामी। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनवती। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी गुणवती अभी भी कुंवारी थी। इसलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का कार्य सौंपा। वर ढूंढने से पहले उसने अपने घर में पंडित जी को आमंत्रण दिया। पंडित जी घर आए और उसने अपनी बेटी की कुंडली पंडित जी को दिखाकर कहा कि पंडित जी, आप मुझे कृपा करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और इसको किस तरीके के वर की प्राप्ति होगी और इसके आगे का जीवन कैसा रहने वाला है। तब पंडित जी ने उसकी कुंडली को देखकर बताया कि गुणवती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उसने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि इसका केवल एकमात्र ही उपाय है कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर इसको अपनी मांग का सिंदूर दान कर दे तभी इसका पति जीवित हो सकता है और ये विधवा होने से बच सकती है। तब लड़की के पिता ने कहा कि इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपनी मांग का सिंदूर किसी दूसरे को दान कर देगा और स्वयं विधवा होकर किसी दूसरे के पति को जीवित कर देगा। ऐसा होना तो असंभव है। पंडित जी, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि इसका पति जीवित हो जाए तो इसका केवल एकमात्र यही उपाय है। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। तब वो चिंता में डूब गया और पंडित जी से इसका रास्ता पूछने लगा। तब पंडित जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। सिंघल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वो विष्णु जी की परम भक्त है। उसे यहाँ ले आओ। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वो गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे पति के साथ साथ अपने संचित पुण्यों के फल के प्रभाव से अपने पति को भी बचा सकती है। यही एकमात्र रास्ता है। परंतु वो स्त्री कहीं भी आती जाती नहीं है, केवल अपने घर में ही रहती है और विष्णु जी की भक्ति में मग्न रहती है। यदि तुम्हारी बेटी उस स्त्री की खूब सेवा करे और उस स्त्री को प्रसन्न कर दे और उस स्त्री को किसी भी तरह से मनाकर यहाँ ले आए और वो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर अगर इसे दान कर दे तो ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तब पंडित जी के कहने पर देवस्वामी का छोटा लड़का बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों वृक्ष की छाया में बैठ गए और सोचने लगे कि इतने बड़े सागर को किस तरीके से पार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सागर पार करने के लिए ना तो इतना धन था और ना ही कोई सामर्थ्य। ये चिंता करते करते वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों और उनकी बातों को देख रहे थे व सुन रहे थे। सायकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा। नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। अपने बच्चों की ये बात सुनकर दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास गई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। मैंने इस वन में जो भी मुझे फल फूल और कंदमूल आदि मिलेगा मैं वो आपके लिए ले आऊंगी। आप भोजन कर लीजिए और मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी। और फिर वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा धोबिन के यहाँ जा पहुँचे। अब दोनों भाई बहन सोमा धोबिन को खुश करने के लिए तरकीबें सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा धोबिन को प्रसन्न करने के लिए उसका घर साफ सुथरा करके लिपा पोती करने लगे। जब सोमा धोबिन ने अपने बहुओं से इस बारे में पूछा तो उनकी बहुओं ने झूठ बोला और कहा कि घर की साफ सफाई तो वे स्वयं ही करती हैं।
किंतु सोमा धोबिन भी बहुत चतुर थी। वो जानती थी कि उनकी बहू इतनी कामचोर है कि वो ये सब कभी नहीं कर सकती। तब उसने सोचा कि अगली सुबह मैं खुद देखूंगी कि ये सारा काम आखिर कौन कर रहा है। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया और उन दोनों भाई बहन से पूछने लगी कि तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों मेरा ये सब काम क्यों कर रहे हो और तुमको मुझसे क्या चाहिए। तब उन दोनों ने पंडित जी द्वारा कही गई सारी बातें सोमा धोबिन को बता दी। सोमा धोबिन भी उन दोनों के कार्य से बहुत प्रसन्न हुई और सारी बात जानकर वो उन दोनों के साथ उनके गांव को चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरी वापसी आने की प्रतीक्षा करना। और फिर सोमा धोबिन अपने उस भाई बहन के साथ कांचीपुर उसके नगर में पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपदी होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत ही अपने मांग का सिंदूर और अपने संचित पुण्यों के फल को गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके फलस्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर को चली आई। रास्ते में उधर गुणवती के पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। इस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुनः पुण्य फल संचित करने के लिए वहीं पास में एक पवित्र नदी में स्नान किया। उसके बाद पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजन करके 108 बार परिक्रमा की और अपने पुण्यों को फिर से संचित कर लिया। उसके पुण्य फल के प्रभाव से उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और इस प्रकार सोमा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो भी भक्तजन मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या कुंड या सरोवर में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, वह पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का मधुर फल ही प्राप्त होता है। कथा समाप्त। जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और जिस प्रकार से गुणवती और सोमा धोबिन के ऊपर भगवान ने अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह से इस कथा को सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री हरि विष्णु। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने के कुछ नियमों के बारे में। तो इस दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद स्नान करने से पहले व्रत का संकल्प लें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी, सरोवर या फिर पवित्र कुंड में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही मौन रहकर पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर हर हर गंगे का मनन करते हुए मौन रहकर स्नान करें। इसके पश्चात साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः का 7 बार जाप करें और उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें। इस दिन छाता, वस्त्र, बिस्तर, ऊनी वस्त्र, गाय, सोना या फिर अन्य उपयोगी सामग्री या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपका सामर्थ्य हो वो मौनी अमावस्या के दिन आप दान करें। इस दिन आंवले का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपना आचरण शुद्ध रखें और अपने मुंह से कोई भी अपशब्द ना कहें। यदि संभव हो सके तो दिन भर मौन व्रत धारण करें। यदि कोई रोग हो तो उस रोग के होने पर आप गुड़ व आटा दान करें या फिर आप किसी गाय को गुड़ व आटा खिलाएं। मौनी अमावस्या के दिन गुस्सा करने से बचें और अपशब्दों का प्रयोग भी ना करें और किसी से भी वाद विवाद ना करें, नशा इत्यादि भी ना करें। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन इस दिन आप ना करें। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।